भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं, उनके सांसद, उनके नेता घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं। किसानों की आय दोगुना हुई कि नहीं हुई? सबको पक्का मकान मिला कि नहीं मिला? काला धन आया कि नहीं आया? 15 लाख खाते में गया कि नहीं गया? इन सवालों पे वो चुनाव में वोट नहीं मांग रहे, किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं। क्या 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। एक तो अपमान भी किया, दूसरा आप भरोसा नहीं करते। चलिए 5 जजों की खंडपीठ ने 5-0 से दिल्ली के हक में, एक राज्य के हक में अपना फैसला दिया कि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया, उस फैसले को आपने संसद में बदल दिया। तो आपकी मंशा जाहिर है, आप नागपुर का संविधान इस देश में लागू करना चाहते हो। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले घूम घूम कर 400 सीटें भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने कामों पर वोट नहीं मांग रहे हैं, जबकि जनता अब बीजेपी को भीख देने वाली नहीं है। ये लोग जनता से कह रहे हैं कि 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। संशोधन और पूरी तरीके से बदलना। आपने अनंत हेगड़े को सुना ना, लल्लू सिंह को सुना। ये संविधान को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं आपसे, आप बताइए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में देश के मुख्य न्यायाधीश को आपने संसद के अंदर कानून लाके हटा दिया। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? इससे बड़ा अपमान हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश का कोई हो सकता है क्या? आपको देश के मुख्य न्यायाधीश पे भरोसा नहीं है? हमसे रोज पूछते हो कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है, नहीं है कि है। और देश के सुप्रीम कोर्ट को जिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के सिलेक्शन कमेटी में रखा गया, वहां से आपने उनको निकाल दिया। एक तो अपमान भी किया, दूसरा आप भरोसा नहीं करते। चलिए 5 जजों की खंडपीठ ने 5-0 से दिल्ली के हक में, एक राज्य के हक में अपना फैसला दिया कि सर्विसेज रहनी चाहिए। 2 करोड़ लोगों के हक में फैसला दिया, आपने संसद के अंदर उसको बदल दिया। तो इनको मेजॉरिटी जो 400 की बात कर रहे हैं, उसके पीछे देश में 50 साल राज करने की, चुनाव को खत्म करने की, आरक्षण को खत्म करने की इनकी मंशा है। देश के अंदर फिर कोई सर उठा के इनके सामने नहीं रह पाएगा। अभी मुख्यमंत्रियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के फैसले को बदल दिया था। ये लोग संविधान बदल कर क्या करना चाहते हैं कोई पता नहीं, लेकिन बीजेपी वालों को बता देना चाहता हूं कि इनकी संविधान बदलने की मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी वाले जो 400 सीटों की बात कर रहे हैं, उनके पीछे इनकी मंशा आरक्षण और चुनाव को खत्म करने की है, लोगों के अधिकारों को छीनने की है। अगर इसमें ये लोग कामयाब हो गए तो इनके सामने कोई सिर नहीं उठा पाएगा। भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं, उनके सांसद, उनके नेता घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं। ये 400 सीट उनको अपने काम पे नहीं चाहिए, इस बात पे भी नहीं चाहिए कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया, नौकरियां दी कि नहीं दी, महंगाई कम किया कि नहीं किया, किसानों की आय दोगुना हुई कि नहीं हुई, सबको पक्का मकान मिला कि नहीं मिला, काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख खाते में गया कि नहीं गया। इन सवालों पे वो चुनाव में वोट नहीं मांग रहे, अपने किसी काम की चर्चा नहीं करते। इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार हो, चाहे नोटबंदी का भ्रष्टाचार हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते वो। चाहे पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ करना हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं। क्या 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। और ये इनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी एक सभा में खुलेआम कह रहे हैं 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद की प्रत्याशी, कहती है 400 सीट चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है बीजेपी सरकार के, वो कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। और अभी जो ताजा मामला आया है, वो मेरठ के प्रत्याशी जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, अरुण गोविल जी। अरुण गोविल जी बयान दे रहे हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है।
तो आप भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। इस देश के 85% लोगों को जो अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, आरक्षण का अधिकार, वो आप उनसे छीनना चाहते हैं। नौजवानों को जो अधिकार मिला है वो आप छीनना चाहते हैं। किसानों की एमएसपी का जो अधिकार मिला है वो आप छीनना चाहते हैं। जो एक वोट का अधिकार मिला है, जिसके कारण बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता के सामने सर झुकाते हैं, वो अधिकार आप छीनना चाहते हैं। क्या मनसा है आपकी संविधान बदलने से? क्योंकि हमने देखा है संविधान बदल के आपने क्या किया दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को आपने दिल्ली में सर्विसेज के मामले में जो फैसला था, उसको देश के अंदर, संसद के अंदर बदल दिया। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को रखा गया, उस फैसले को आपने संसद में बदल दिया। तो आपकी मंशा जाहिर है, आप नागपुर का संविधान इस देश में लागू करना चाहते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, उससे अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जान की बाजी लगा के हम लोग लड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे आपको किसानों के हक नहीं मारने देंगे, युवाओं के हक नहीं मारने देंगे। टॉक टू इंडिया से राजेश यादव की रिपोर्ट।